रेम्बो, राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। 5 सोल्जर्स फंसे बॉर्डर पर। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। साल 1947 इंडियन हिस्ट्री का वो साल है जिससे हमारे हैवी सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कराया और हमें ब्रिटिशर्स से आजादी मिली। अब फ्रीडम कितने खून खराबे के बाद मिली ये तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी ना किसी मुद्दे पर झगड़ा चलता रहता है, जिनमें से एक मुद्दा जो सबसे टॉप पर रहा है वो है कश्मीर का मुद्दा। लेकिन देखा जाए तो कश्मीर के अलावा और भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज थे जिनका असर गहरा रहा है। स्पेशली रण ऑफ कच्छ, इंडियन स्टेट गुजरात की एक बंजर जगह पर हुआ कॉन्फ्लिक्ट। यह मुद्दा पहली बार 1956 में उठा था, जो उस एरिया पर भारत के फिर से कंट्रोल के साथ खत्म हो गया था। पाकिस्तानी पेट्रोलिंग टीम ने जनवरी 1965 से भारत की कंट्रोलिंग टेरिटरीज को खुद गार्ड करना शुरू किया, जिसके बाद 8 अप्रैल 1965 को दोनों देशों ने एक दूसरे की चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया। शुरू में दोनों देशों की बॉर्डर पुलिस शामिल हो गई और जल्द ही रण ऑफ कच्छ दोनों देशों के सोल्जर के बीच की रुक रुक कर लड़ाइयों का गवाह बना। ये कहानी भी उस वक्त की है जब 1965 का इंडो पाक वॉर या कहें दूसरा कश्मीर युद्ध, जो दोनों देशों के बीच अप्रैल 1965 और सितंबर 1965 के बीच हुई लड़ाइयों का रिजल्ट था, जो पाकिस्तान के ऑपरेशन जेब्राल्ट के बाद शुरू हुआ, जिसे भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए डिजाइन किया गया था। और यह ऑपरेशन इस सेकंड कश्मीर वॉर का पहला रीजन बना। और जिस वक्त ये आर्गुमेंट पॉपुलर हो रहा था कि युद्ध शुरू होने वाला है, उस वक्त इंडियन आर्मी ने 5 सोल्जर की एक टीम के साथ पाकिस्तानी सेना की तैयारियों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बॉर्डर पार पाकिस्तान भेज दिया गया। 5 सोल्जर्स छुपते हुए दुश्मनों को बिना भनक लगाए खेतों के रास्ते से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान की टेरिटरी में पहुंच गए। उस वक्त गन्ने की खेती चल रही थी, जो उन्हें छुपने के लिए एक अच्छा कवर दे रही थी। वो 5 वहीं गन्ने के खेत में छिप गए, क्योंकि वहां लंबी घास थी और उनके चारों ओर भी खेतों में गन्ने ही गन्ने होते हैं। खेत में घुटने तक पानी था, क्योंकि गन्ने की फसल में ज्यादा पानी का यूज होता है। उन्हें वहां पाकिस्तानी आर्मी के प्रोग्रेस के हिसाब से इंडियन आर्मी को उस रात इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, ताकि अगली सुबह इंडियन आर्मी अपने पूरे बारूद के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक, जिसने कम्युनिकेशन वायरलेस पकड़ रखा था, वो फिसल गया और वायरलेस पानी में गिर गया। बैड लक उस रात उनके सर पर ही था, क्योंकि वायरलेस में कोई वाटरप्रूफ फीचर नहीं थे, जिसकी वजह से उनके पास जो इकलौता मीडियम इंडियन आर्मी से कम्युनिकेट करने का था वो काम नहीं कर रहा था। उन्होंने उससे पानी सोखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। 5 में से एक ने पहले सिग्नल सिस्टम के साथ काम किया था, लेकिन उनका वो टैलेंट भी यहाँ ज्यादा काम नहीं आ पाया। तो लास्ट में थक कर उनके पास सूरज के उगने और अपने रेडियो को सुखाने के लिए सुबह तक का इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। लेकिन इस बात से वो सोल्जर्स अच्छी तरह वाकिफ थे कि सुबह की रोशनी भी एक बहुत खतरा लेकर आ सकती है। सुबह का इंतजार करते हुए और बाकी लोगों की नजरों से बचने के लिए वो लोग गन्ने के खेत में पानी में लेट गए और सिर्फ उनके सिर पानी से बाहर निकले हुए थे। उनके पास खाने के पैकेट या पानी की बोतलें नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने दुश्मनों की टेरिटरी में पिकनिक की उम्मीद से तो नहीं आए थे। इसीलिए सोल्जर्स ने कच्ची फसल में गन्ने का रस से पेट भरने का सॉल्यूशन निकाला। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी, जो पहले से ही अपने 5 सोल्जर्स को दुश्मनों की टेरिटरी में भेजकर थोड़ी कंसर्न थी, और ऊपर से अपने एजेंट से उन्हें कोई खबर नहीं मिल रही थी, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुआ था, तो इंडियन आर्मी ने सोचा कि उनके सोल्जर्स पकड़ लिए गए हैं और इसीलिए उन्होंने अगले दिन आगे बढ़ने का फैसला किया। सुबह हुई, धूप निकली और गन्ने के खेत में छुपे सोल्जर्स का वायरलेस रेडियो भी सूख गया और शाम होने तक काम करने लगा। लेकिन तब तक पाकिस्तानी सेना भी आगे बढ़ चुकी थी, और जिसकी वजह से वो अब उनसे पीछे हो गए थे और उनके दिमाग में 1-2 बातें थी, जैसे वो पाकिस्तान के अंदर थे और बॉर्डर की तरफ आगे उनके सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक पहरा दे रहे थे, और उनकी सिचुएशन क्लियरली कह रही थी कि वो फंस गए हैं, क्योंकि वो किसी भी तरफ नहीं जा सकते थे। पाकिस्तान के और अंदर जाने का मतलब होगा अपने प्यारे देश से वापसी की सारी उम्मीदें खो देना, और बॉर्डर की तरफ उनके सामने एक बड़ी पाकिस्तानी बटालियन खड़ी थी। सोल्जर्स ने खेत में ही नीचे रहने का फैसला किया और ऐसे ही एक रात और आ गई। रात में उन्होंने कुछ मदद की उम्मीद में भारतीय सेना से कांटेक्ट किया, लेकिन वो अब वेस्ट था, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे का सामना करने में करीब थी और इंडियन आर्मी के बॉर्डर के पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था, जिसका मतलब पाकिस्तानियों का पीछे हटना हो सकता है और जिससे वो बैरिगेड्स हटा दिए जाएं जो इन 5 सोल्जर्स के लिए लगाए गए थे। ये वो वक्त था
जब उन्हें ये एहसास था कि इस समय से उनकी लाइफ अनसर्टेन है। पलक झपकते ही उनके साथ क्या हो जाए वो खुद नहीं जानते थे। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी हरकत की तो कोई भी इंस्पेक्शन लाइट उन्हें रिवील कर सकती है। उनकी आपस की कोई भी छोटी सी बड़बड़ाहट की आवाज भी उनके जेंट क्रूअल एनिमी को अटेंशन और गुस्से को इनवाइट कर सकती है। इसी डर से अगले 5 दिनों तक वो पांचों वहीं खेत में पड़े रहे, गन्ने का रस चूसते रहे और पानी में डुबकी लगाते रहे ताकि पास के किसी कदम की आहट में छिप सके। दूर से फायर शॉट्स की आवाजें हमेशा उनका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन वो आवाज उन्हें ये भी रिलेवेंस देती रही थी कि उनके दुश्मन पास में नहीं थे। सोल्जर्स ने एक फॉर्मेशन बनाने का फैसला किया, ये सोचकर कि टेररिस्ट के किसी छोटे ग्रुप ने उन पर हमला करने की कोशिश की तो वो जल्दी एक्शन ले लेंगे। हालांकि उनके जीने की उम्मीद कम होती जा रही थी। रात में ऐसे कई उदाहरण थे जब उन्हें लगा कि ये उनके जीवन का अंत है। जैसे गुजरने वाले व्हीकल की आवाज आती तो उन पांचों की सांसें रुक जाती थी, क्योंकि अगर किसी ने उनकी थोड़ी सी भी मूवमेंट नोटिस की तो वो लोग आसानी से पकड़े जाएंगे। लगातार 6 दिनों तक पानी में डूबे रहने की वजह से उनके कपड़े लगातार गीले थे और गीले कपड़ों का शरीर से लगातार कांटेक्ट होने के बावजूद उनकी बॉडी के हर हिस्से में खुजली होने लगी थी और उनकी स्किन बिल्कुल लाल हो गई थी। वो पल इतना अनबियरेबल हो गया था कि कभी कभी उस खुजली से बेहतर मौत लगने लगी थी। छठे दिन का सूरज भी बिना किसी चेंज के ढल रहा था। उस रात को इंडियन आर्मी की ओर से एक उम्मीद भरा मैसेज आया कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए पाकिस्तानी बटालियन का ध्यान बॉर्डर से दूसरे हिस्से की ओर अट्रैक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी रिस्क ज्यादा ही है। इसीलिए उन पांचों ने अपनी वापसी में किसी शानदार रास्ते की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कुछ दुश्मनों के अभी भी वहां होने का डर था, लेकिन सोल्जर्स ने सोचा कि अगर इस खुजली गीले कपड़ों से बचने और उनके देश वापस जाने का कोई मौका था तो वो यही था। ये कुछ घंटे उनकी जिंदगी का फैसला करेंगे। पांचों ने अपने अंदर की लॉजिकल और ऑप्टिमिस्टिक आवाज को फॉलो किया और वो रेंगते हुए और छुपते हुए अपने रास्ते पर चल पड़े। भगवान का शुक्र है एंड में पहुंचने तक उन्हें कोई दुश्मन नहीं मिला। बस कुछ खाली बमबारी वाले व्हीकल्स मिले थे जिन्हें वो पांचों अपने पास से गुजरने से पहले कुछ मिनटों के लिए किसी खतरे के लिए ऑब्जर्व कर रहे थे। 7वें दिन की सुबह का सूरज उन्होंने अपने देश में देखा था और इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए कोई और नहीं थी। पाकिस्तान से आने के बाद उन सोल्जर्स ने एक बात नोटिस की कि दोनों देशों की फसल खेतों में कुछ अंतर नहीं था। उस समय ये बिल्कुल भारत जैसा दिखता था। उन्हें वो अपने होमलैंड में अपने गन्ने के खेतों जैसा ही लग रहा था और यहाँ तक कि उन्हें फसल के पैटर्न भी सेम लग रहे थे। लेकिन जब वो लौटे उनके चेहरे पीले और स्किन लाल थी और इन बातों का ध्यान दिया जाता अगर बॉर्डर पर वॉर ना चल रहा होता, क्योंकि फिर 8वें दिन सीनियर ऑफिसर्स ने उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें एक और बटालियन के साथ अपने दोस्तों के साथ मोर्चे पर शामिल होने के लिए भेज दिया गया और एक ब्रेव इंडियन सोल्जर्स की तरह बिना किसी झिझक के उन पांचों ने अपनी बटालियन को ज्वाइन किया। ऐसी डेडिकेशन और ब्रेवरी की कहानी से इंस्पायर्ड कोई सीन हमें रैम्बो फिल्म में भी देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।